नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। इलाके के अंदर बढ़ते क्राइम को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर लगातार लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन इस चिंता से मुक्ति दिलाएगा कौन? आखिर कौन ऐसा होगा जो इलाके के अंदर लोगों की इस घबराहट को दूर करेगा? लोग परेशान हैं कि जब चाहे मर्जी जहां पर भी गोलियां चल जाती हैं और कहीं पे भी चाकूबाजी हो जाती है। अभी फ़िलहाल बीते 25 तारीख को आपने एक मामला देखा होगा जहां पर एक लड़की को गोली मार दी गई। इत्तेफाक था कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लड़की बच गई। लेकिन उसके बाद हुआ एक बड़ा मामला जब सामने ये होता है कि हिंदू मुस्लिम जैसा पूरा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय जोली साहब से और समझेंगे कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। सर, स्वागत है आपका सामाजिक संवाद में। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके ही इलाके के अंदर एक नाबालिग लड़की को ऊपर गोली चला दी जाती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मैं इसको हिंदू और मुस्लिम के फसाद और संघर्ष की नज़रों से नहीं देखता हूँ। ये ठीक है कि लड़की हिंदू समाज से थी और गोली मारने वाला मेरा मुस्लिम समुदाय का अली भाई भी था। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं क्यों हों? जब लड़की के परिवार ने पुलिस को पूर्व में उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों की पहले से सूचना दे रखी थी, तो ये दायित्व स्थानीय पुलिस का भी बनता था कि उस लड़की की हिफाजत वो करवा पाते। और इस प्रकार की दंगाई की घटनाएं, उनको कोई ना तो राजनीतिक रंग और ना ही सांप्रदायिक रंग देने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त कराना ये क्षेत्र के चुने हुए नुमाइंदों का दायित्व होता है, जो जमीन से जुड़े होते हैं। एक एमपी 10 विधानसभाओं के साथ और एक विधायक अपनी एक विधानसभा और अपने क्षेत्र के साथ, और एक निगम पार्षद अपने एक छोटे से दायरे के अंदर स्थानीय नेता होता है। इसलिए मेरा ये मानना है, पुलिस के साथ चुने हुए विधायक और निगम पार्षदों का और लोकल पुलिस का अपने संबंधित थाने के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के हों, बाजार की एसोसिएशन हो, रेजिडेंट वेलफेयर हो, धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे वो मस्जिद की हो, चाहे वो गुरुद्वारे की हो, चाहे वो ईसा के क्रिश्चियन द्वारे की हो, उनके प्रमुख लोगों के साथ समय समय के ऊपर बातचीत, वार्तालाप और इनके साथ क्षेत्र के अंदर पुलिस की गश्त, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी, ये जनता के अंदर एक विश्वास कायम करने का काम करती है। और जिसने छीना झपटी करनी है, जिसने गोली चलानी है, जिसने किसी के घर के अंदर सेधमारी करनी है, वो भी पुलिस की गश्त को देखकर सजग हो जाता है, डर जाता है, ठिठक जाता है, रुक जाता है। बिल्कुल। इसलिए इसको जनता और पुलिस का संवाद ही नहीं, सहयोग की संज्ञा भी दी जाती है। और जब मैं इस क्षेत्र के अंदर 2003 से 8 तक विधायक था, नियमित रूप से हर 2 महीने में संबंधित थाने के अंदर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, बीट कांस्टेबल्स, क्षेत्र के मौजूद लोगों के साथ हम संवाद भी कराते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो इतने मौजूद क्षेत्र के अंदर एक मीडिया के नाते, एक क्षेत्रवासी और नेतृत्व करने वाले, आपने क्या हाल ही के 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में क्या इस प्रकार के प्रयास देखे? नहीं। तो मैंने जो बात बोली है उसका जवाब आपने स्वयं दे दिया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज दक्षिण दिल्ली के संगम विहार, नेप सराय, तिगड़ी थानों के अंतर्गत आने वाले
यहाँ पर कोई जन जागरण करने वाला नहीं है, नौजवानों को काम पर लगाने वाला नहीं है, नौजवानों को ये बताने वाला नहीं है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली जो लड़की है वो आपकी बहन भी हो सकती है। विजय जॉली जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का टैग अपने ऊपर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस किया जाता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, वैसे तो और सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विशेष रूप से हिंदुओं के लिए वो ज़्यादा अपना झुकाव रखती है, तो संगम विहार के अंदर एक हिंदू लड़की के साथ इस तरह का मामला पेश आया। ये बात मैं जो मार्केट में है उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ही के इलाके के कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग भीड़ के साथ खड़े रहे, पूरा हिंदू मुसलमान का वो रहा। बाहर से भी कोई ऐसे लोग आए जिन्होंने यहाँ पर मुसलमानों को एक तरफा गालियाँ भी दी है, जिहादी बताया है और तमाम तरह की चीज़ें। तो विजय जॉली जी का जिनका यहाँ पर ऑफिस है, पूरे दिन यहाँ पर बैठते हैं, 300 दिन यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद भी उनका रवैया वैसा नहीं आया, उनके साथ आप खड़े नहीं हुए, आपने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। इसमें लगा कि आप टैग लेकर तो घूम रहे हैं, लेकिन वो कर्तव्य जो बीजेपी के एक नेता को करना चाहिए वो आपने नहीं किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपको अपने मुसलमान होने पे गर्व है तो डॉक्टर विजय जॉली को अपने हिंदू होने पर भी गर्व है, होना चाहिए। लेकिन मैं शुरू में मैंने कह दिया, मैं किसी भी सामाजिक बुराई के अंदर मैं हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई नहीं देखता हूं, मैं इंसानियत को देखता हूं। मैंने जिंदगी के 42 साल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के समय से लेकर आज तक एक लंबा वक्फा मैंने तय किया है, और मैं समाज को समग्र नजर से देखता हूं। जो गलत करे वो ना तुम्हारा होगा, वो ना हमारा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता 1980 में था तो 2022 के अंदर भी 42 साल बीत जाने के बाद डॉक्टर विजय जॉली उसी पार्टी के साथ है जिस पार्टी ने मुझे मां के रूप में खड़ा किया है। मुझे इस बात पे गर्व है। और ये जो तोहमतें भारतीय जनता पार्टी पर समय समय पर लगती हैं कि हम मिनॉरिटीज के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं, ये तोहमतें भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हताशा के अंदर घबराकर हमें मिनॉरिटीज के अंदर हमारा डर कायम करना चाहते हैं। ये गलत है। अगर 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारत के 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 2014 में 282 और 2019 के चुनावों में 303 सीट लेकर आई, तो मोदी के नेतृत्व को भारत के 80% से ज्यादा हिंदू आबादी ने, 18% मुस्लिम आबादी के भी बहुत से भाइयों ने, क्रिश्चियंस ने, सिख ने, ईसाइयों ने, सब ने हमें सहयोग किया है। इसलिए जो लोग हम पे ये तोहमत लगाते हैं वो गलत लगाते हैं, घबरा कर लगाते हैं। मुस्लिम समुदाय में हमारा डर कायम कर कर हमारे खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भारत का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अगर फखरुद्दीन अली अहमद को कांग्रेस के समय में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत का राष्ट्रपति बनाया, तो उस भारतीय जनता पार्टी जिसको आपने अभी कहा आप हिंदूवादी हैं, आपका झुकाव उधर है, तो फिर अब्दुल कलाम को मेरे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे बना दिया? इसलिए सोच समझ के मेरे से प्रश्न कीजिएगा। चलिए, आपने नेशनल मुद्दों की बात छेड़ दी है। मैं एक सवाल आपसे करके फिर हम लोग लोकल मुद्दों पे आ जाएंगे। अगर मुस्लिमों की तरफ झुकाव नहीं है या उनका दर्द भारतीय जनता पार्टी महसूस करती, तो शायद बिल्किस बानो जिसके बच्ची के साथ उसका कत्ल किया गया, वो प्रेग्नेंट लेडी जिसका रेप किया गया, उसकी माँ को मार दिया गया, उसके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया, कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि वो मुजरिम हैं, लेकिन अभी राज्य सरकार के किसी स्कीम के तहत 15 अगस्त के दौरान उन मुलजिमों को छोड़ दिया जाता है। तो क्या ये हम माने कि समाज का ये जो दौर अभी एक नया शुरू हुआ है कि बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को हम छोड़ देते हैं? व्यक्तिगत रूप में आप क्या समझते हैं? क्या देखिए, मैं व्यक्तिगत एक केस की बात नहीं करूंगा। अगर किसी राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है
तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी न किसी रूल की धारा के अंतर्गत 75वें आजादी के अमृता उत्सव के अवसर के ऊपर देश के बहुत से कैदियों को छोड़ने की बात देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कही। ये प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नहीं करी। क्या ऐसे और अपराधियों को छोड़ना चाहिए? ऐसे किसी भी केस, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो, चाहे वो देश के साथ गद्दारी करने का मामला हो, ऐसे सभी मामलों के ऊपर देश के संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, सरकारें भी हैं, और वो कोई निर्णय एक व्यक्ति नहीं करता है, वो अनेक व्यक्ति जो इस समाज के, इस संविधान के रक्षक होते हैं, वो लेते हैं। इसलिए एक मामले का ऊपर मैं टीका टिप्पणी करूं, मुझे लगता है कि मैं अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करूंगा। अभी आपने एक एप्लीकेशन लिखी, एक दरख्वास्त लिखी कि इलाके के जो 3 थाने हैं उसके लिए आपने जो एक पूरा लंबा चिट्ठा शिकायतों का तैयार किया है, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऐसी क्या बात रखी इलाके के अंदर, आपने क्या देखा कि आपने आगे एप्लीकेशन दी कि भाई थानों को पक्का किया जाए, यहाँ पर और अफसरों को बढ़ाया जाए, तो क्या चीज़ देख रहे हैं आप पूरे अपने आसपास के इलाकों में? देखिए, मैं अनेक वर्षों से संगम विहार की बात करने वाला एक प्रबल भारतीय जनता पार्टी का पहले पूर्व विधायक, विश्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रवर्तक और अब भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक होने के नाते मैं अपना दायित्व समझता हूं कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, जहां के लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ता है, मैं वहां के लोगों के दुख दर्द को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उजागर कर सकूं। क्षेत्र के अंदर 3 थाने, मुख्यतः संगम विहार, तिगड़ी और नेपसराय, अस्थाई भवनों में हैं, टूटे फूटे कमरों में हैं। अगर वो पक्का भवन उनके निर्माण कर एडिक्वेट पुलिस फोर्स उनको मुहैया करवाकर, उनको और अधिकार देकर, उनको जगाकर, बताकर, हाथ लगाकर आपको अपने पुलिस थानों की पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र के अंदर गश्त करना है, तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था और तेज मोटरसाइकिल सवार मेरे जो नौजवान भाई हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, किसी को गोली चलाते हुए, किसी को छीना झपटी करते हुए जो भागते हैं, उन पर लगाम लगेगी। तो एक तो अस्थाई भवनों का स्थायी निर्माण हो, क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़े, पुलिस का और लोकल जनता का संवाद हो, और इन सब के साथ साथ क्षेत्र की संकरी गलियां होने के नाते सुबह और शाम किसी की गाड़ी किसी की साइकिल से टकरा जाए, किसी का स्कूटर किसी टेम्पू से टकरा जाए, वाद विवाद और झगड़े हो जाते हैं। अगर इस समय यातायात पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए सड़कों पर रहेगी, तो इन झगड़ों से, इन विवादों से समाज को बचाया जा सकता है। और ये मैं अपना दायित्व समझता हूं। मैंने 25 अगस्त का वाकया जरूर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को एक उदाहरण के रूप में पेश किया। वो नौजवान किसी भी संप्रदाय के हों, वो मेरे भाई हैं, वो देश के नागरिक हैं। ऐसे बिगड़े हुए नौजवानों को राह दिखाने का काम भी कभी प्यार से होता है, कभी लाठी से होता है, कभी दुलार से होता है, कभी समझा के भी होता है। और मुझे लगता है मैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजीव अरोड़ा जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ना केवल मेरे ज्ञापन को लिया, अपितु मुझे इस बात का आश्वासन दिया, दक्षिण दिल्ली की वो बस्ती जहाँ 15 लाख मेहनतकश, गरीब लेकिन मेहनत करके कमाने वाले लोग संगम विहार में रहते हैं, तिगड़ी में रहते हैं, नेपसराय में रहते हैं, उनके लिए पुलिस चुस्त और दुरुस्त करने का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और मैं उनके आश्वासन पे शक नहीं करता हूँ, आशा करता हूँ ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्षेत्र में शांति रहे, सब लोगों ने एक साथ मिलकर रहना है, एक साथ मिलकर रहें,
कोई उकसाएंगे, उकसाए में मत आइए। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लीजिए। दूसरों की बहू और बेटी को अपनी बहन समझिए, तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। बहरहाल हमारे साथ आज जो भी आपने तमाम चीज़ें सुनी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजोली जी हमारे साथ थे, और आपने देखा कि किस तरह से तमाम थानों के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा कमिश्नर साहब को, ताकि क्षेत्र के अंदर बढ़ते क्राइम को रोका जा सके। लोगों की घबराहट, जो मैंने आपको शुरुआती वक्त में बताया कि कौन रोकेगा, उनकी घबराहट को कौन दूर करेगा, तो एक मसीहा टाइप एक आदमी आता है और आगे बढ़कर कमिश्नर तक पहुँच जाता है और उन्हें एक एप्लीकेशन देता है कि इलाके के अंदर इस तरह की जो तमाम अपराध बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सामाजिक संवाद को लाइक कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सामाजिक संवाद। अपने आसपास के इलाकों की कानून व्यवस्था को कमेंट बॉक्स में उसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे सामाजिक संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन इमरान के साथ। धन्यवाद।